मैं फार्मेसी पे आई थी मेडिसिन पिक करने के लिए। दवाइयाँ तो यूके वालों के ऐसे पेश पड़ी हैं ना कि बस जब तक ये खाते रहो तो ऐसे बस जैसे ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चल रही है ना तो ऐसे बंदा घूमता फिरता रहता है और जिस दिन ना खाओ तो बस मंजे पे ही पड़ा रहता है। और वैसे भी आजकल छुट्टियों में ना बच्चों ने सही माओं की दौड़ें लगाई हुई हैं। रात को ये सारा मैस इधर ही छोड़ गए थे बच्चे, तो सुबह मैं उठी, अभी बच्चे सोए हुए थे, मेडिसिन लेके आई तो आते साथ ही मैं बस सफाइयों को शुरू हो गई। हर जगह बस टॉय ही टॉय नजर आएंगे, तो बच्चे करे भी क्या, उन्होंने बस इस एक कमरे में बैठ के खेलना होता है। ना तो वो दूसरे कमरे में जाते हैं ना ऊपर जाके मेरे बच्चे खेलते हैं, तो बस ये कमरा हर टाइम हमारा नर्सरी ही बना होता है। पर मैंने कभी इस चीज़ को बॉदर नहीं किया क्योंकि डिपेंड करता है कि मेस किस चीज़ का है, टॉयज़ का है या किसी और चीज़ का। क्योंकि अगर टॉयज़ का है तो मैं कभी भी अपने बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनूंगी, क्योंकि यही इनकी एज है टॉयज़ के साथ खेलने की। बुराक अब 5 साल का हो गया है और वो बहुत कम टॉयज़ के साथ खेलता है, तो आगे जब ये भी बड़े हो जाएंगे तो हमें तो टॉयज़ घर में नज़र नहीं आएंगे। तो लिहाजा अपने बच्चों को इतनी रोका टोका ना किया करें कि ये मैस क्यों कर दिया, वो मैस क्यों कर दिया। हाँ, अगर वो किसी और चीज़ का करता है तो मस्ट उनको रोके टोके, लेकिन अगर टॉयज़ का है तो कोई बात नहीं, उनको खेल लेने दे। बच्चे छोटे छोटे कमरों में क्या करें, किस चीज़ के साथ खेलें, क्या वो हर टाइम टीवी और मोबाइल पे बैठे रहें। लिहाजा उन आंटियों की फिक्र बिल्कुल छोड़ दें जो आपके घर आएंगी और बोलेंगी कि आ हाय ऐते गंद पा के बैठी है। कभी मारे ना उन्हीं आंटियों के घर छापा तो लग समझ जाएगी कि कौन कौन से कोने से इनके कूड़े निकलेंगे। स्पेशली शॉपर्स जो कि गुच्चा मुच्चा बना के ना तो दरवाजों के पीछे इकट्ठे करती जाएंगी कि ये भी कहीं ना कहीं काम आएंगे। एनीवे, आज सुबह की रूटीन आप लोगों के सामने ही है कि कितनी बिजी लाइफ है। रोज के बस यही काम, कपड़े, सफाइयाँ, बर्तन, नाश्ता और फिर हैर से ये छोटे छोटे पचूंगड़े जिनको इतनी तेज टांगे लगी होती हैं, जिनकी स्पीड माऊ से भी ज्यादा तेज होती है। 1 मिनट में माऊ की नजर हटी नहीं तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारी रौनक है। मैं तो सोच के डरती हूँ जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये तो फिर अपने कमरों से निकलेंगे ही नहीं, अपने मोबाइल टैबलेट से उठेंगे ही नहीं। मुंतहा भी उठ गई थी और यहाँ पे मैं उसका नाश्ता बना रही थी। उसको मीठे टोस्ट पसंद नहीं, तो मैं अंडे के अंदर थोड़ी सी नमक और मिर्च डाल के तो उसको इस तरह के टोस्ट बना के छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ और साथ में चॉकलेट मिल्क दे देती हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाती है। ये उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। और हैर से आज मुंतहा की अपॉइंटमेंट भी थी, उसका ब्लड टेस्ट था। और यहाँ पे जीपी बच्चों के लिए एक ट्यूब दे देते हैं जिसको ब्लड टेस्ट 1 आवर बिफोर अप्लाई करना होता है, जहाँ जहाँ वेन्स होती है, क्योंकि ये ट्यूब स्किन को नम कर देती है और बच्चों को नीडल की बिल्कुल भी पेन नहीं होती। और ट्यूब लगाने के बाद ऊपर ये बैंडेज भी लगानी होती है ताकि बच्चे ट्यूब रिमूव ना कर दे। और मुंतहा इतने मज़े से लगवा रही थी कि मामा मुझे स्टिकर्स दे रही है। और अगर वेदर की बात की जाए तो वेदर भी आजकल यूके का बस इसने भी तंग ही किया हुआ है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। बहरहाल गर्मी सर्दी तो अपनी जगह, लेकिन वेटिंग रूम में बच्चों को आराम सुकून से बैठाना ये सबसे बड़ा टास्क है। तो वसीम ने बच्चों को जेलीज और कैंडीज लेके दी ताकि अपने अपने आरे लगे रहें। फिर हैर से मुंतहा को डॉक्टर की तरफ से ब्रेवरी सर्टिफिकेट भी मिला कि उसने ब्लड टेस्ट बड़े अच्छे से दिया। और वापसी पे बच्चे आइसक्रीम ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैकडोनल्ड से बच्चों को आइसक्रीम लेके दी और मैंने अपने लिए आइस कॉफी ली। व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।